में, ख़ासतौर पे हाथरस में और उसके बाद कई जगहों पे जो सेक्सुअल वायलेंस, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी राजस्थान में भी हुआ है, आपकी पार्टी ने आज बड़ा प्रोटेस्ट भी किया है। सर, सवाल यही है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के उपाय क्या हैं? एक तो देखिए, जो अभी जो कुछ घटनाएं रेप की और वायलेंस की आई हैं, जो हाथरस की भी है, राजस्थान की भी है, छत्तीसगढ़ की भी है, बुलंदशहर की भी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का हर बेटी के साथ हुए हर अत्याचार पे एक राय है कि कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो दोषी हैं। और आपने देखा होगा कि हाथरस में जो जिस प्रकार से आरोप लगते ही गिरफ्तारी हुई है, या फिर जिस तेजी से एसआईटी की जांच शुरू हुई है, फिर सीबीआई को मामला दिया गया है, ये भी एक मैं समझता हूँ देश में एक यूनिक बात है कि प्रदेश की सरकार खुद ही सीबीआई का इंक्वायरी मांग देती है और जो लोग इसमें आवाज़ उठा रहे होते हैं वो धीरे धीरे पीछे भागने लगते हैं। अब ये दो तरह की समस्या है। मैं मानता हूँ एक जनप्रतिनिधि के रूप में कि ये समस्या हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, और जैसे एक लाइन चलती है, ओनली मैन कैन स्टॉप द रेप। आदमी रोक सकता है। समाज को इसके लिए हर जगह पे ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है। आप देखे होंगे हाथरस की घटना पे हमने भी कंडेम किया हाथरस की घटना को। हालांकि अब तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसमें और भी नई नई जानकारियां कई आ गई, जिसमें ये पता चल रहा है कि घटना का सच्चाई क्या है। ये तो इसमें कई पॉइंट्स आने लगे हैं, कई एंगल आ गए हैं, लेकिन मूल भावना जातीय दंगा कराने की थी हाथरस में। तो मैंने तो ये कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हम किसी और घटना से तुलना नहीं करेंगे। हाथरस के दोषियों को कड़ी जो निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी हैं कड़ी सजा हो, और जो दूसरे भी केसेस में दूसरे जो पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इन लोगों को भी हर बेटी के अत्याचार में, रेप में एक ही भाव रखना चाहिए। राजस्थान में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, लेकिन वो राजस्थान की एक कंडेम भी नहीं कर सकते, उसको जाने की बात तो दूर। छत्तीसगढ़ में उनका एक प्रवक्ता कहता है कि यहाँ का रेप छोटा रेप है। रेप भी छोटा और बड़ा होता है, कांग्रेस ही ये परिभाषा दे सकती है। ये हमारे आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ से हाथरस चले जाएंगे, जहाँ पर कि सीबीआई इंक्वायरी की बात हो गई, एसआईटी लग गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सब कुछ करना है। मुख्यमंत्री लगातार संज्ञान ले रहा है, अधिकारियों को सजा मिल रही है। लेकिन इसी दिल्ली में सोनी मिश्रा जैसी बच्ची ये क्या कहते हैं, डाइंग स्टेटमेंट देते हुए मर जाती है, और उसके ऊपर कुछ कान पे जू नहीं रेंगता। तो ये सारी कुछ चीज़ें आज हमारे देश के समाज को सोचना पड़ेगा कि रेप के खिलाफ आवाज़ उठाइए, बेटियों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ एक स्वर से आवाज़ उठना चाहिए, चाहे वो कहीं की बेटी। सर, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में एसआईटी जांच को रिकमेंड किया गया, सीबीआई जांच भी हो रही है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन इस तरह की कोई घटना होती है तो आम लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, आपको लगता है कि उसको कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोग सड़क पर ना उतरें या फिर वो सरकार पे भरोसा रखें? ऐसा यूपी में दिख नहीं रहा। नहीं, हम ये मानते हैं कि इस समय ऐसी घटनाओं पे शासन का बहुत तीव्रता से और सक्रियता से और सही कदम उठाना चाहिए। उसमें अगर चूक होगी तो आप निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या को आमंत्रण दे रहे हैं, और जो मूल भाव है कि पीड़िता को न्याय मिले वो डाइवर्ट भी होता है। कानून किस तरह का होना चाहिए? आप लोग संसद में कानून भी बनाते हैं, आपको लगता है कि कानून लचर है या थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए? कानून तो देखिए लचर तब था जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। कानून तो पॉक्सो कानून आने के बाद
5 दिन में रेपिस्ट को फांसी की सजा हुई है, 5 दिन के अंदर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के शासन में, बीच में कांग्रेस आ गई, उसके समय क्या हुआ वो जाने, लेकिन भाजपा स्टेट में पॉक्सो कानून के अंतर्गत 5 दिन के अंदर सजा हुई है। और अब तो जितनी कड़ी सजा है, कानून है जितना कड़ा, उस कड़े कानून की अगर किसी को लगता है कि कानून नहीं है तो हमें बताइए। मैं सांसद हूं, सदन में आवाज उठाऊंगा। मैं मानता हूं कानून तो बहुत कड़ा हो गया, कई जगह कानून का दुरुपयोग भी होता ही रहता है। वो तो हर क्षेत्र में, कोई सा नहीं कि 376 के ही केस में हो, बहुत सारे केस में हो जाता है। जरूरत है समाज खड़ा हो और राजनीतिक लोग, जो राजनीतिक गिद्ध हैं, गिद्ध होते हैं ना, वो मरने के बाद जानवर के मांस खाने आते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,